नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसा अच्छा काम किए हैं जो काम चाहे तो शायद दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, मगर वो काम को केवल योगी जी ही किए हैं। वह हिंदू एकता को बचाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि हिंदुओं में किसी प्रकार की एकता में टूट न हो। ताजा घटनाक्रम है, जाके नेटफ्लिक्स पर फिल्म आया है जाकर के घूसखोर पंडित के नाम से। अब नाम से ही आप देख ही रहे हैं कि घूसखोर पंडित जो है सो एक खास जाति यानी ब्राह्मण समुदाय के प्रति एक अपमानजनक शब्द लगाया गया है, घूसखोर। उसको लेकर के योगी जी सख्त आदेश दिए हैं लखनऊ पुलिस को कि आप जो है एफआईआर दर्ज करिए। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है इस फिल्म के जाकर के समझिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टीम मेंबर के खिलाफ। कि आपके ऊपर समझिए शांति भंग धारा भी लगाया गया है। एक जाति विशेष को अपमानित करने के जुर्म के धारा लगा है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय को इससे भारी जाकर के अपमान हुआ। ब्राह्मण समुदाय के लोगों में समझिए एक नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। वे क्यों जाकर के समझिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आपको खुद पता चलिए रहा है कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, घूसखोर पंडित। बताइए जाकर के एक पूरी जाति को ही घूसखोर कह देना, भले फिल्म में बताया गया काल्पनिक है। इसके प्रोड्यूसर नीरज पांडे का भी बयान आया, मगर वो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं कि फिल्म जो है सो काल्पनिक है, ये किसी भी जाति का जाकर के अपमान करना नहीं चाहता। भाई तो नाम क्यों रखा घूसखोर पंडित? भला हो जाकर के हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का, कि जो कम से कम इस बात को लेकर के सीरियस लिए और खुल करके अपने पुलिस को आदेश भी दिए कि आप एफआईआर दर्ज करिए। इस तरह से नाम जो है सो एक समाज में द्वेष फैला रहा है, हिंदू समुदाय को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। और ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, आखिरकार घूसखोर पंडित टाइटल रखने में वो जाकर के उसको एक बार भी शर्म नहीं आया कि हम जो ये टाइटल रख रहे हैं इससे खास करके पंडित जाति यानी ब्राह्मण जाति का कितना बड़ा समझिए अपमान होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में ब्राह्मणों को लोग पंडित नाम से भी पुकारते हैं। पंडित इसलिए बोला जाता है कि एक समय में ब्राह्मण समझिए वेद पाठी हुआ करते थे, आज भी वेद पाठ करते हैं, मगर फिर भी जाकर के उनके पास वेदों का नॉलेज था, धर्म का नॉलेज था, तो ज्ञान के कारण उन्हें पंडित को उपाधि दिया गया था। अब घूसखोर पंडित यानी ब्राह्मण माने इसकी नजर में घूसखोर है। बताइए क्या मजाक चल रहा है इस देश में? वामपंथियों ने क्या इस हाल कर दिया जाकर के फिल्म संगठन का कि पूरी की पूरी जो फिल्म भी बन रहा है जाकर के तो हिंदू धर्म का जाकर के अपमान करने का। अब उसमें जाकर मन भर गया तो अब जातियों पर तोड़े पर लगा हुआ है कि अब किसी तरह से जातियों को तोड़ दो। और भला हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो कम से कम इस चीज को सीरियस लिए हैं और वे जाकर के एफआईआर का आदेश दिए हैं। आप एक खुद समझिए कि ब्राह्मण समुदाय की अगर नाराजगी रहेगा इस तरह से फिल्मों को लेकर के, वो सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो इनडायरेक्ट में इफेक्ट जाकर के पूरे के पूरे जाकर के जिस पार्टी का वोट वे देते हैं उस पर जाता है। और आप जानते हैं कि ब्राह्मण समुदाय खुल करके उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के साथ, तो नाराजगी भाजपा के साथ ही रहेगा ना। कहेगा ना भाई कि आप सरकार में है और आपके नाक के नीचे समझिए सब घड़कते हो रहा है। घूसखोर पंडित नाम का फिल्म दिन दहाड़े चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पर इस काम को केवल योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। सोचिए और राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसा कर सकते थे, मगर किए नहीं। नाम के सब मुख्यमंत्री हैं, काम के नहीं है। अपने भले जाति के हो जाकर के, चाहे राजस्थान की ही सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सब सरकार है, मगर फिर भी जाकर के ये सब फिल्मों पर आखिरकार केवल और केवल जाकर एक्शन लिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को ही समझिए हिंदुओं की चिंता है, ब्राह्मणों की चिंता है, सभी जातियों की चिंता है। वे मानते हैं जाकर के सभी जाति जो हिंदू धर्म के हैं वे सब के सब आपस में भाई बंधु हैं। उन्हें अगर इस तरह से अगर तोड़ा जाएगा, बांटा जाएगा तो योगी जी को ये पसंद नहीं है। इस तरह से जाकर के वे आदेश दे दिए कि जाओ भाई केस करो, जाकर के जो इसमें दोषी है उसे दंडित भी करो। तो एफआईआर दर्ज हो गया है। ब्राह्मण संगठनों को भी ये बात समझना चाहिए कि एफआईआर दर्ज जब हो गया तो और उस पर लगे और जो इसके दोषी है उसे सजा भी दिलवाएं। अब अगर ब्राह्मण संगठन इस पर अगर कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो इस एफआईआर को अब एक्टिव मोड में लाए। ऐसा नहीं कि एफआईआर हो गया उसे छोड़ दे। योगी जी तो अपना काम कर लिए, मरून जाकर के जो ये गलत काम कर रहे हैं, किसी के नाम का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आड़ में जाके फिल्म है भाई, ये जाकर के काल्पनिक है। इसके आड़ में काल्पनिक है तो क्या आखिरकार बदनाम तो असलियत में हो रहा है ना। फिल्म भले ही आपका काल्पनिक हो मगर बदनाम तो असलियत में हो रहा ब्राह्मण समुदाय। तो यहाँ पर जाकर के योगी जी तो अपना काम अच्छे से कर लिए हैं। कोशिश करते हैं जाकर के कि फिल्म का नाम जरूर बदल जाए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में क्या होगा तो पता चल ही जाएगा, इस पर भी अपडेट हम दे ही देंगे। मगर उत्तर प्रदेश में जो ये काम हो रहा है, ये काम दूसरे राज्यों में भी हो सकता था। सोचने की बात है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर वहां ये काम नहीं हुआ। केवल यह काम हुआ जाकर के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही चिंता है कि हमें कैसे हिंदू धर्म को संगठित रखना है,
ध्यान रहे जाकर के, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह के नारा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। दूसरे राज्यों से नहीं आया है नारा। तो 27 का चुनाव है, जाकर के यहां पर अगर देखें तो सभी को एक होना होगा। और योगी जी के पक्ष में अगर देखा जाए काम करने के लिए, तो आप खुद जज करिए कि आखिरकार योगी जी कैसे नेता, आपको खुद पता चल जाए वो कितने अच्छे हैं। क्योंकि घूसखोर पंडित के नाम का जो टीजर निकला है, फिल्म निकला है, इस पर रोक लगाने का क्षमता केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं है। दूसरे तो केवल जाकर के उस फिल्म को देख करके शायद आनंद भी लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कोई परवाह नहीं है। सौदा हो चुका है उनका पैसों के साथ। मगर योगी आदित्यनाथ जी पैसों के साथ कभी सौदा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिए गए तो मुंह बंद हो गया। वे मान सम्मान की रक्षा करने वाले हैं। आप खुद देखे जाकर के कि उत्तर प्रदेश में जो FIR दर्ज हो गया है, पुलिस के मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, हजरतगंज थाने में जो FIR दर्ज हुआ है, आप उसमें खुद देखिए कि क्या कहीं और FIR दर्ज हुआ है, आपको पता चल जाएगा। जवाब मिलेगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश में इसलिए हुआ कि 27 का चुनाव है और वे पहले ही बोल दिए हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आखिरकार कैसे वे बटते हुए देख सकते हैं? जिस तरह से अपमान हो रहा है जाकर के घूसखोर पंडित नाम से ब्राह्मण समुदाय का, इस पर आखिरकार कोई बड़े स्तर पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आप ये खुद समझिए कि क्या किसी को, एक जाति को विशेष को खुलेआम घूसखोर कहना कहां तक सही है? आप अपना खुद कॉमन सेंस लगाइए। मैं आप लोगों से खुद राय जानना चाह रहा हूं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्या यह नाम रखना सही है? अब भले ही कितनों कह दे कि नहीं ये फिल्म काल्पनिक होता है, नाम के क्या मतलब? नहीं, नाम का मतलब होता है, नाम में ही सब कुछ रखा रहता है भाई, नाम से ही उसकी पहचान होता है। भले लोग बोल देते हैं कि नाम में क्या रखा है, मगर मैं कहता हूं नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। घूसखोर पंडित मतलब साफ है, ब्राह्मण जाति को घूसखोर बताने की कोशिश किया जा रहा है, उसे हिंदू धर्म से तोड़ने का, उसे बदनाम करने का, उसे बर्बाद करने का कोशिश है। मगर योगी जी के रहते संभव नहीं होगा। योगी जी चाह रहे हैं जाकर के 27 का चुनाव ही नहीं, वो 29 का भी चुनाव का परवाह नहीं करते हैं। वो हिंदू एकता के लिए लगे हुए हैं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी लगे हुए हैं। उनके राज्य में ऐसा नहीं है कि जाकर के केवल अपने हिंदू धर्मों का ही ख्याल रख रहे हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। सिर्फ इसलिए कि सबको न्याय के साथ जीने का अधिकार है, समता का अधिकार के साथ जीने का अधिकार है, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आज जो घूसखोर पंडित के नाम पर जाकर तो तोड़ने की कोशिश की जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश केवल योगी आदित्यनाथ जी में ही है। कैसे जाकर के एक वामपंथी सोच का जो है हिंदू धर्म को जाकर के तोड़ने की कोशिश करते करते जातियों में इतना गंदगी फैलाना चाह रहा है, जिसे सुन करके भी हम लोग को घिन बढ़ता है। घूसखोर पंडित, बताइए कहां तक का जाकर के टाइटल रखने वालों को भी दाद देना होगा हिम्मत का। और अब उलझुल जाकर के बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं ये तो बस काल्पनिक है। मगर योगी जी का जब डंडा चलेगा तो पता चल जाए कितना काल्पनिक है और कितना असलियत। तो ये क्षमता केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में है। वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो हमारा समाज हो, देश हो, वो जो एकता और अखंडता बने रहने का जो बोला गया है संविधान में भी, वो बना रहे। किसी को यहां जाकर के बेवजह अपमानित नहीं किया जाए, किसी के मान सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचाया जाए। आखिरकार जाकर के ब्राह्मण समुदाय को ही मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ही नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति को घूसखोर के साथ अगर कोई दूसरा टाइटल लगा करके अगर कोई नाटक, फिल्म या चाहे टीवी सीरियल अगर निकाल रहा है, वो भी गलत है। आप व्यक्ति विशेष के साथ करिए, अगर कोई जाकर के व्यक्ति विशेष अपराधी है उसके नाम से निकालिए, कोई इशू नहीं है। पर एक टाइटल को लगा करके बदनाम करना एक बहुत बड़ी साजिश है। आप अगर नहीं बोलेंगे तो कम से कम लोगों का मन बढ़ जाएगा। लोग कल के डेट में जाकर के कुछ भी जाकर अनशन बनाएंगे और उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनका धंधा है। आप जाकर के खुद नेटफ्लिक्स पर पैसे दे करके देखते हैं, उनका कमाई हो जाएगा, पर बदले में मिलेगा क्या? एक खास जाति विशेष का अपमान, जो कि जाकर के इस देश के लिए घातक है। मगर योगी जी इस चीज को समझते हैं कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता कैसे रखा जाए, कैसे जाकर के एक फिल्म के आड़ में एक सोचा समझा प्लानिंग के तहत जाकर के एक ब्राह्मण समुदाय को पूरा का पूरा घूसखोर बताया जाना एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इसमें जांच का विषय है कि आखिरकार क्यों ऐसा किस लिए किया जा रहा है। सिर्फ एक फिल्म तक ही सीमित है, इसकी जड़ें कहां तक गहरी है यह भी पता लगाना होगा जाके कम से कम लखनऊ पुलिस को। FIR दर्ज हो गया, अच्छी बात है, मगर इसे एक्शन मोड में लाना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी ब्राह्मण नेताओं को, कम से कम जो बड़े बड़े हैं उनको आगे आना होगा। इस चीज पर, FIR पर लगातार अपडेट लेकर के देखना होगा कि आखिरकार एक केस कहां पहुंचा, क्या सच में जाके कोई कार्रवाई हो रहा है, ये पर भी ध्यान देना होगा। तो यहां देखे की बात है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल के डेट में घूसखोर उसके बाद कोई दूसरे जाति का नाम डाल दिया जाएगा, या किसी और तरह से अपमान करने की कोशिश की जाएगा। पर आप अगर अभी बोलेंगे तो इस गंदगी को यहीं रोक देंगे। पर योगी आदित्यनाथ जी शुरुआत कर चुके हैं। वे तो जाकर के समझिए तो ऐसे हिंदू धर्म के रक्षक उभरे हुए हैं कि उनको देख करके समझिए दुश्मन कांप रहे हैं भी
कि कैसे जाकर के कहीं एफआईआर नहीं हुआ, हमारे केवल लखनऊ में ही एफआईआर हुआ। अरे भाई, तो लखनऊ में तो योगी जी रहते हैं, वो कैसे जाकर के अपने राज्य में इस तरह से फिल्मों को देखने वाले एक ब्राह्मण समुदाय के प्रति गंदे नजरिए से देखें, उनको बर्दाश्त नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कैसे जाकर किसको रोके, तो कम से कम एफआईआर जरूर कर दे, एक कानून का सहारा लेकर के उन्हें एक डराने की ही नहीं, उन्हें दंडित करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि केवल एफआईआर डराने के लिए हो जाए, नहीं, अगर वे गलत किए हैं तो उन्हें दंडित करें कम से कम, कि दोबारा इस तरह की कार्रवाई वे न कर सके। फिल्मों के आड़ लेकर के एक जाति विशेष को बदनाम करने की चेष्टा वे न कर सके, इस चीज पर ध्यान जरूर देना होगा। लोगों को आना होगा और ऐसे फिल्मों का खुल करके बहिष्कार करना होगा, डायरेक्टरों का बहिष्कार करना होगा। हैरत इस बात की है कि इस फिल्म में जाकर के मनोज बाजपेयी कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी कम से कम पहले समझना चाहिए कि जो टाइटल है उस टाइटल में हम कैसे काम कर रहे हैं, टाइटल का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम किसी को भावनाएं आहत ना हो, भले आप इस पर डिस्क्लेमर डाल दे कि नहीं ये तो काल्पनिक है, मगर काल्पनिक से पहले भाई टाइटल तो असलियत है ना। टाइटल तो काल्पनिक नहीं होता, नाम काल्पनिक नहीं होता, वो असलियत हो जाता है। तो इन सब चीजों का जाकर के देखना होगा, जो इसके जिम्मेदार है उन्हें दंडित करने की जरूरत है। आप जरूर मुझे बताइए कि आपको जाकर के फिल्म का टाइटल अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कैसे, और बुरा अगर है तो क्या दंडित करना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।